सर लेकिन एक जो वादा आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में किया, आपने किया, आपका डिपार्टमेंट ने, क्योंकि हम वेटिंग की प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे, वेट लिस्ट की प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। सर ये अगर हो गया तो क्रांति है एक किस्म की। कैसे होगा लेकिन ये? देखिए, बहुत लंबे टाइम से, चाहे आप लालू जी का जमाना देखो, चाहे ममता जी का पीरियड देखो, उस पीरियड में केवल और केवल एक चीज होती थी कि नई ट्रेन अनाउंस कर दो बस। ट्रेन चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पटरियां चाहिए, स्टेशन चाहिए, सिग्नलिंग सिस्टम चाहिए, ऊपर बिजली का तार चाहिए, नए लोकोमोटिव्स चाहिए, नए कोचेस चाहिए, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। मोदी जी ने आके इस पूरे सिस्टम को चेंज किया। उन्होंने कहा कि हमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको जो आंकड़े दिए कैपेसिटी बढ़ाने की, ट्रैक बढ़ाने हो, कोचेस मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, लोको मैन्युफैक्चर करने हो, पटरी ज्यादा बिछानी हो, ओवरहेड इलेक्ट्रिक बढ़ाना हो, वो सब बढ़ाया। और अभी जिस पेस पे काम चल रहा है, पिछले वर्ष अगर आप देखो, जो 31 मार्च को देश जो वर्ष खत्म हुआ, बेल्जियम का या ऑस्ट्रिया, मतलब पूरे देश का जितना रेलवे नेटवर्क होता है, उतना रेलवे ट्रैक नए जोड़े गए भारत में एक अकेले वर्ष में। तो जब इतनी कैपेसिटी बढ़ती है, तब आप ज्यादा लोगों को कैरी कर सकते हो। तो ये अगले 5-7 वर्षों के अंदर अंदर इतनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि प्रैक्टिकली वेटिंग लिस्ट वाली प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी। सर एक सवाल आपसे मुझे लगता है हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछेंगे, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? अभी आपने अनाउंस कर दिया हम 2-3 बुलेट ट्रेन और चलाएंगे। बुलेट ट्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, और इसीलिए इसमें पहले प्रोजेक्ट में जो डिजाइन के जितने भी चैलेंजेस थे, आप जैसे कोई भी गाड़ी अगर चलाते हो, तो जैसे ही आप 60-70-100 की स्पीड तक पहुंचते हो, उसके वाइब्रेशंस, उसको बैलेंस करना, उसको मेंटेन करना बहुत एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। इसीलिए जब 2017 में बुलेट ट्रेन पे काम चालू हुआ, पहले 2 वर्षों में, 2-2.5 वर्षों में उसकी पूरी डिजाइनिंग हुई। डिजाइन होने के बाद में काम चालू हुआ। आज की तारीख में ऑलरेडी 300 किलोमीटर के जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क है वो हो चुका है। 8 नदियों के ऊपर ब्रिजेस बन चुके हैं, स्टेशंस बन गए हैं, और 2026 में पहली बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन खुलेगा। और आज देश में इतनी कैपेसिटी आ गई है, इतना लर्निंग आ गई है। देखो, मोदी जी ने, अगर आप देखो, मोदी जी के 10 साल के इस पीरियड में एक जो सबसे बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है, वो है माइंडसेट का चेंज। पहले देश में सोचते तक नहीं थे कोई बड़ा काम करने का। मोदी जी ने आने के बाद में बड़ा सोचो, उसके लिए तैयारी करो, मेहनत करो, बेस बनाओ, और उसको मेटिकुलसली एग्जीक्यूट करो। और देश में अपनी खुद के टैलेंट के ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास करना सिखाया मोदी जी ने। बहुत बड़ी बात है ये। जब देश अपने खुद के टैलेंट पे विश्वास करता है, वही जाके देश आत्मनिर्भर बन पाता है। तो आज जो 3 नए कॉरिडोर अनाउंस हुए हैं, वेस्ट में ऑलरेडी पहले कॉरिडोर पे काम चल रहा है, ईस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में 3 नए कॉरिडोर बनेंगे। ये देश की नई क्षमता, नए आत्मविश्वास का सूचक है। सर आपके मैनिफेस्टो में यह भी लिखा है कि हम लाखों करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे, भारत को हम मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे। अब ये देख रहे हैं कुछ टाइम से प्राइम मिनिस्टर का बहुत फोकस है सेमीकंडक्टर यूनिट्स को भारत में लाने का। तो आपने मुझे एक इंटरव्यू में आपने बताया था, वो बेसन के गट्टे जैसे जो बनाते हैं वो सेमीकंडक्टर की चिप्स को। सर क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और कब तक हम ये करेंगे? अगर आप देखें, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था, तब बहुत एक महत्वपूर्ण देश के लिए टर्निंग पॉइंट था। ये टर्निंग पॉइंट इसलिए था कि भारत में इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योरियल शक्ति है, इतनी ताकत है। ये देश एक कुछ ही 3-4 शताब्दियों से पहले दुनिया का 25% के आसपास का जीडीपी भारत से आता था। भारत में बनी हुई चीजें दुनिया भर में प्रसिद्ध होती थी, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती थी। कांग्रेस के पहले 4 दशक, 1950 से लेकर 1990 वाले, देवर लॉस्ट डेकेड्स। इन 4 दशकों में भारत के पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, भारत की एंटरप्रेन्योरियल ऊर्जा को, भारत की एक जो आत्मविश्वास को पूरी तरह से एकदम उसको डाउन करके रखा कांग्रेस ने। देश में जो रोजगार पैदा होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग से, उसकी शुरुआत हुई जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया आरंभ किया। आज आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग
12 लाख नए रोजगार उत्पन्न हुए 10 वर्षों में। एक अकेले एप्पल का अगर एग्जाम्पल लो, एप्पल की फैक्ट्रीज में आज 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। ऐसे मॉडर्न मशीन्स को बिल्कुल नौजवान उसको हैंडल कर रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर रहे हैं। मैं भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं। एसएमटी मशीन कैसे होती है, जब हम सोचते थे एसएमटी मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, आज यंग नौजवान उसको हैंडल करते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ। वो एक बहुत बड़ा चेंज है। सेमीकंडक्टर भी उसी लाइन में है, क्योंकि सेमीकंडक्टर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रॉ मटेरियल है। अगर सेमीकंडक्टर है देश में और आज की जियो पॉलिटिकल चिप्स बनाने की क्षमता है, वो देश इकोनॉमी में, डिफेंस में, स्ट्रैटेजी में, हर चीज में आगे निकल सकता है। इसीलिए मोदी जी ने जो 1960 से जो प्रयास चल रहा था, 1962 से, उस प्रयास को मोदी जी ने आके कंप्लीट किया और 4 सेमीकंडक्टर प्लांट ऑलरेडी जिस पे तेजी से काम चल रहा है, और दिसंबर 2024 में पहली मेड इन इंडिया चिप भारत के फैक्ट्री से निकलेगी।